देखिए गुरुदेव जानते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 भाग, वहां से 4 पुत्र होंगे तुझे। याग बलिक मुनि परम सुभाखा, मुधा की होय देव ऋषि भाखा। इसलिए सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया। वो पुत्रष्टि के तज्ञ थे। वहीं से 64 किलोमीटर आज भी राजा दशरथ मैंने आप जब अवध जाएंगे तो 34 किलोमीटर पर आज भी सिंगी ऋषि आश्रम है, जाके आप दर्शन कर सकते हैं। बुलवाया, आया, पुत्रष्टि यज्ञ किया, बड़ा सुंदर, और आहुतियां पड़ी। जो ही पूर्णता हुई वैसे ही अग्नि भगवान प्रकट हो गए। बोले अग्नि भगवान की। एक बड़े सुंदर पात्र में गुरुदेव के हाथों पर कुछ रखा, चले गए। ये हबी थी, खीर ऐसा आप कह सकते हैं। अब यहाँ तो बड़ी लंबी व्याख्या है कि ये खीर कैसे बांटे, कितनी बंटवारा, क्यों, लेकिन मूल बात समझिए। इसे श्री रामचरित मानस के आधार पर आधा भाग कौशल्या को, उभय भाग आधे कर लेना, और उसमें से आधा किया, आधा कैकेयी को और आधा सुमित्रा को दिया। अब ऐसा माना जाता है श्री रामचरितमानस के आधार पर कि आधा कौशल्या को दे दिया, और उसका जो आधा किया माने 8 आने, 16 आने में 8 आने कौशल्या को और 4 आने कैकेयी को और 2 आने पहले सुमित्रा को, फिर कौशल्या के हाथों से स्पर्श करा के फिर उनको। और आदि कवि वाल्मीकि जी के आधार पर आधा वो पक्का है, वही बंटवारा उनका भी है, लेकिन थोड़ा अंतर है। आधा यानी 8 आने कौशल्या मैया को, और यहाँ थोड़ा अंतर ये देते हैं कि आधा उसमें से 4 आना कैकेयी को, और कैकेयी में से उसमें से फिर आधा वो कैकेयी को ही देते, कैकेयी उनको देती है। तो कुल मिलाकर के बात इतना है कि जैसे आधे में हो गए, 4 आने में, 4 आने में 2 भाई। और भगवान बड़ा सुंदर एक टीकाकार का जो बंटवारा है कि आधा कैकेयी को दे दिया, आधा कौशल्या को दे दिया। दोनों ने अपने में से आधा आधा निकालकर माँ सुमित्रा को दिया। माँ सुमित्रा ने कहा तुम मुझे दोनों ने दिया है, इसलिए दोनों भागों को मैंने पाया है। इसलिए अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो एक तेरे पुत्र की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में लगा दो।